हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस पर। यहाँ हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो कि विभिन्न विद्वानों की रचनाओं से ली गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला है आज का हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं, जिसमें है मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय, उल्लास चपल उन्माद सरल, प्रतिपल पागल मेरा परिचय। यह हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है, उनकी रचना से ली गई है। अगली पंक्ति है इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। अगला है आज भरा जीवन मुझ में, है आज भरी मेरी गागर। अगली पंक्ति है इनकी तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों का निमंत्रण। अगली पंक्ति है हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। तो हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है। अगली पंक्ति है जीवन में जो कुछ बचता है उसका भी है कुछ आकर्षण। जीवन में जो कुछ बचता है उसका भी है कुछ आकर्षण। अगली पंक्ति है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। अगला है जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। ये पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। अगली पंक्ति आती है रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजते हम जाते हैं। हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजते हम जाते हैं। अगली पंक्ति है इनकी कर पाता यदि मुक्त हृदय को, मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की, मंत्री के आसन से, स्यात सुयोधन भीत उठाता, पग कुछ और संभल के, भरत भूमि पड़ती न शात, संगर में आगे चल के। अगली पंक्ति है फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अगली रचना से कुछ हैं कौन कहता है कि बापू शत्रु थे विज्ञान के, वे मनुष्य थे मात्र हमारी बात कहते थे। फिर है इसी में दिनकर जी की ही रचना है, पंक्तियां हैं ये रेल मोटर या कि पुष्पक यान, चाहे जो रचो पर सोच लो आखिर तुम्हें जाना कहाँ है। अगली पंक्ति है स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। ये पंक्तियां दिनकर जी की ही पंक्तियां हैं कि मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। अगली पंक्ति है बैठे हुए सुखद आतप में, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीवन विवर से बाहर हो विश्वब्ध विचरते हैं। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीवन विवर से बाहर हो विश्वब्ध विचरते हैं। फिर अगली पंक्तियां प्रगतिवाद में केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं काटो 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 करबी, मारो 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 हंसियां, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन के बड़ हिंसा क्या है। इनकी अगली पंक्ति है डंका बजा
केदारनाथ अग्रवाल जी की। डंका बजा गांव के भीतर, सब चमार हो गए इकट्ठा। एक उठा बोला दहाड़ कर, हम 50 हैं, पर हाथ 100% हैं। 100 हाथों से एका का फल बहुत बड़ा है, हम पहाड़ को भी उखाड़ कर रख सकते हैं। आज का लेखन आग के अंगूठों की क्रांतिकारी कतार का बंदूकमार लेखन है। बंदूकमार लेखन है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। अगली पंक्ति है, चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर उसे भी झकोरा, किया कान में कू, उतर कर भागी में हरे खेत पहुंची, वहां गेहुओं में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। यह सारी पंक्तियां थी केदारनाथ अग्रवाल जी की। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई प्रश्नों के साथ या फिर कुछ नए कथनों के साथ, अथवा विभिन्न रचनाओं की या विभिन्न लेखकों की कुछ पंक्तियों के साथ। चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इस प्रकार की यूजफुल वीडियो इसमें मिलती हैं। धन्यवाद।